दोस्तों नमस्कार। प्यारी सी सुबह में प्यारा सा गुड मॉर्निंग। दोस्तों कल है 22 दिसंबर और 22 दिसंबर हम सभी के जीवन में इसलिए बहुत ज़्यादा ख़ास तारीख है क्योंकि इसी 22 दिसंबर के दिन 1666 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जब हम चर्चा करें जो इंसान रूप में अवतार हो, जो इंसान रूप में फरिश्ता हो, जो इंसान रूप में भगवान हो, जिसने मानवता की समाज की रक्षा के लिए अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बलिदान कर दिया हो, तो वहाँ पर अगर आप आधा एक घंटा मुझे आप दे देंगे तो जीवन का कोई समय आपका कम नहीं हो जाएगा। वैसे भी ईश्वर कहता है कि जब आप किसी संत, किसी महान पुरुष की चरित्र की चर्चा करते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। तो आइए आप और हम मिलकर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अपने दिल से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। दोस्तों गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे। इनका सारा जीवन अन्यायों से संघर्ष करते हुए बीता था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में 22 दिसंबर सन 1666 ईस्वी में हुआ था। गुरु तेग बहादुर जब पटना से लौटे तब एक घटना घटी। मुगल शासकों के समय में कुछ कश्मीरी ब्राह्मण दुखी थे। ये ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। गुरु तेग बहादुर ने भी उनका पक्ष लिया, जिससे दिल्ली का सम्राट औरंगजेब उनसे रुष्ट हो गया। सन 1675 ईस्वी के आसपास की बात है जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और मृत्यु दंड देने की धमकी दी। गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद होना स्वीकार किया। जहां वे शहीद हुए वहीं गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसे हम शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं। उपयुक्त घटना जिस समय की है, उस समय गोविंद सिंह लगभग 10 साल के थे। उसी अवस्था में इन्हें गुरु की गद्दी मिली। उस समय सिख लोग संगठित रूप में थे। इनकी भक्ति बड़ी ठोस थी। धार्मिक भक्ति तो थी ही, ये लोग बड़े मर्यादा प्रेमी और वीरता से पूर्ण होते थे। एक बात यह जानने की है कि जब गुरु नानक ने सिख का आरंभ किया, उस समय उसमें धर्म और समाज सुधार की चर्चा होती थी। लोग भगवान का भजन करते थे। बाबा नानक के बाद सिख धर्म के मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी। इनका संपर्क हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों से बढ़ने लगा। साथ ही जो संकीर्ण विचार के समुदाय थे वो इनके शत्रु होते चले गए। सिखों ने भी अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने आप को संगठित करना आरंभ कर दिया। यहाँ तक कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जब अपने समय में आए तो सिख लोग बहुत संगठित हो गए। घुड़सवारी करते थे, तलवार चलाते थे, कवायद करते थे और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। बाबा नानक तो संत थे, किंतु उनके बाद जब चेलों की संख्या बढ़ने लगी, गुरुओं के पास कुछ जगह जायदाद भी हो गई, तब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान भी हो गए। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते थे, जिन्हें वसूल करने के लिए स्थान स्थान पर कुछ लोग नियुक्त होते थे, जिन्हें मसंद कहते थे। इनके एक गुरु थे हरगोविंद। उन्होंने तो सिखों को पूरा सैनिक बना दिया। वे दरबार करते थे और पूरे सैनिक वेश में आते थे। उनके दरबारी और साथी भी सैनिक वेश में ही रहते थे। उन्हीं के समय उन्हें सच्चे शिष्यों ने उन्हें सच्चे बादशाह कहना आरंभ कर दिया। सच्चे बादशाह के 2 अर्थ होते हैं। एक तो ये कि सांसारिक बादशाह बनावटी है, दूसरा ये कि आप धार्मिक बादशाह हैं, जो कि सच्चा बादशाह होता है। जिस समय गोविंद सिंह जी गुरु की गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वे अपने गुरु से प्रेम करते थे, उनमें बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति थी और उनके लिए अपनी जान भी दे देने के लिए तैयार रहते थे। वे बालक गुरु गोविंद सिंह जी को
अंबाले के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर ले गए, जिसे उनके पिता गुरु तेग बहादुर पहले ही अपनी राजधानी बना चुके थे। गुरु गोविंद 20 वर्षों तक यहाँ पर रहे और उनके हिंदू धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। इन्होंने स्वयं एक पुस्तक का संकलन और संपादन भी किया, जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने अच्छे कवि थे और इन्होंने हिंदू धर्म की पुस्तकों को भी बड़ी गंभीरता से पढ़ा था। यह इन्होंने इसलिए पढ़ा था कि हम जान पाएं कि हिंदू धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति कितनी बड़ी और कितनी पक्की है। इस पुस्तक से यह पता चलता है कि गुरु नानक की भांति यह एक ईश्वर को मानते थे और एक ही ईश्वर की पूजा इन्होंने भी बताई है। कहीं किसी धर्म का विरोध इन्होंने नहीं किया है। साथ ही उन्होंने बहुत सी और पुस्तकें भी लिखी, जैसे चंडी चरित्र, चंडी का वार। वे बहुत अच्छे कवि थे और आशु कविता करते थे। उपदेश देते देते कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। चंडी चरित्र में वीरता का बहुत संजीव वर्णन है। यह वीर रस का बहुत सुंदर काव्य है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पुराणों की कथाओं को अपनी ललित और ओजपूर्ण भाषा में लिखा और सिख धर्म को इन वीरतापूर्ण कथाओं से सजीव किया। अपने शिष्यों को अपनी वाणी में उन्हीं प्राचीन वीरों की कथाएं सुनाकर उत्साहित किया और उनमें उन कथाओं द्वारा प्राण डाल दिया। आनंदपुर में रहकर इन्होंने बहुत तप किया। वे सदा धर्म ग्रंथों को पढ़ते रहे, पुस्तकें लिखते रहे और अपनी आत्मा को बलवान करते रहे। सन 1699 ईस्वी में उन्होंने सिख धर्म की उन्नति के लिए अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने लोगों में फिर से जान डालने की चेष्टा की। निराशा से भरे हुए लोगों को आशा का संदेश दिया। अपना संदेश उन्होंने एक पुस्तक द्वारा लोगों को समझाया। उस पुस्तक का नाम है विचित्र नाटक। उसमें भगवान गुरु गोविंद सिंह के कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुम हमारे पुत्र हो। तुम एक नया पंथ चलाओ। लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और ना समझी के काम ना करें। इस पुस्तक में एक स्थान पर उन्होंने लिखा है कि मैंने इस धर्म के प्रचार के लिए जन्म लिया। भगवान ने मुझे इसलिए भेजा कि सत्य का प्रचार करो। इस प्रकार के वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं। इसके बाद ही इन्होंने सिखों को पूरा संगठन प्रारंभ किया और खालसा पंथ चलाया। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। दूसरे शब्दों में पाक और पवित्र भी बोला जा सकता है। इसी समय की एक मनोरंजक घटना है। यद्यपि गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य संगठित थे और गुरु जी के लिए उनके मन में बहुत लगन थी, उनके लिए मर मिटने को भी सदा तैयार रहते थे, किंतु कुछ समय भी कुछ कायर भी थे। कुछ राजाओं का गुरु गोविंद सिंह जी से युद्ध हुआ, जिसमें इनके कितने ही सिपाही लड़ाई के मैदान में भाग गए। इस घटना का गुरु गोविंद सिंह जी के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपना संगठन मजबूत करने का निश्चय किया। विचित्र नाटक का संदेश सुनाने के बाद उन्होंने काशी से एक पंडित बुलाया और एक महायज्ञ की तैयारी करने लगे। कई मन सामग्री एकत्र की गई। गुरु गोविंद सिंह जी आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे लिए भक्त इकट्ठे हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है। इस महायज्ञ में बलि देना है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में से जो बलिदान होने के लिए तैयार हो वह सामने आए। इतना सुनते ही सब लोगों में एकदम सन्नाटा सा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ने का नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह जी अंदर ले गए। गुरु गोविंद सिंह जी को केवल उसकी परीक्षा लेनी थी। उन्हें आदमियों का बलिदान नहीं करना था। उस आदमी को उन्होंने अंदर छिपा दिया और हाथ खड़क लिए बाहर आए। वे बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसे भी वे अंदर ले गए और छिपा दिया। बाहर आकर फिर तीसरे बलि की मांग की। इस प्रकार बलि के बहाने 5 आदमी वह भीतर ले गए। इसके बाद उन 5 को वे बाहर सबके सामने लाए।
लोगों को बहुत अचंभा हुआ। लोगों ने समझा गुरु के आशीर्वाद से ही यह सब जीवित हो उठे हैं। वह पांचों व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए, क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए थे। तब एक बर्तन में जल रखा गया, उसमें बताशे डाले गए और उसे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने खंडे से चलाया। पांचों व्यक्तियों को उसे पीने को दिया। यह अमृत कहा गया। गुरु गोविंद सिंह जी का आदेश हुआ कि जिसे सिख बनना हो पहले अमृत ग्रहण करे और उसके बाद 5 और वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया गया। केश, कड़ा, कंघा, कच्छ व कृपाण, ये 5 ककार कहे जाते हैं। प्रत्येक सिख के लिए इन 5 वस्तुओं को ग्रहण करना अति आवश्यक है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से बाल बढ़ाना तपस्या का चिन्ह समझा जाता है। गुरु ने भी केश को अनिवार्य बना दिया। लोहे का कड़ा पहनने का अर्थ है कि हम आज से सुख और आराम को त्यागते हैं। बड़े बाल रखने के कारण कंघा आवश्यक ही है। कच्छ जंगिया के रूप में होता है, जिसका अर्थ है सैनिक वेश। कृपाण भी सिखों का सैनिक रूप बताता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना अनुभव किया कि जाति पाति से देश को बड़ी हानि हो रही है और संगठन में यह बाधक है। इसलिए सिख धर्म में उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कीर्ति के लिए कुछ न करो, कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। प्रत्येक सिख के नाम से सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वह अपने को सिंह के समान अनुभव करे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सिख लोग बहुत संगठित सैनिक हो गए। इनकी बढ़ती शक्ति को देखकर लोगों को ढा होने लगी। आनंदपुर के आसपास के कुछ राजाओं ने मिलकर इनसे लड़ाई लड़ी, किंतु वे हार गए। इस युद्ध में तो गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। आगे और भी बड़ी विपत्ति खड़ी हो गई। बादशाह औरंगजेब उन दिनों दक्षिण में लड़ रहा था। उसने सुना कि सिख लोगों ने सैनिक वेश धारण किया है और बहुत संगठित हो गए हैं। इससे उसे चिंता हुई। उसने पश्चिम के सैनिकों को आज्ञा दी कि गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। आनंदपुर घिर गया। बड़ी कठिनाई से गोविंद सिंह पर कुछ साथियों के साथ वहां से भाग निकले। इसके बाद 6-7 साल तक गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब से युद्ध करते रहे। इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र मारे गए तथा 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया, जहां पर आज फतेहगढ़ साहिब के नाम से एक बहुत ही पाक और पवित्र गुरुद्वारा स्थापित है। इन सब कठिनाइयों और दुखों पर भी इनका साहस नहीं टूटा। इन्होंने औरंगजेब को एक पत्र लिखा, जिसमें और बातों के साथ यह भी लिखा कि कुछ चिंगारियों को बुझाने से क्या लाभ जब मशाल जल रही है। इसका अर्थ यह है कि मैं तो जीवित ही हूँ, बच्चों को मारने से क्या लाभ हुआ। पत्र में यह भी उन्होंने लिखा कि मैं तो राज नहीं चाहता, मैं तो धर्म का प्रचार करता हूँ। सिखों के प्रति जो अधिकारियों का बर्ताव है वह ठीक नहीं है। मैं तो उसी से डरता हूँ जो राजाओं का राजा है, जिसके सम्मुख आपको भी अपनी करनी का जवाब देना होगा। इसके उत्तर में बादशाह औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लाने का आदेश दिया। बीच में बादशाह की मृत्यु हो गई। उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई हुई। गुरु ने बहादुर शाह का साथ दिया, जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। वे सेना के साथ दक्षिण गए। मार्ग में उनके किसी शत्रु ने उन्हें घायल कर दिया। इसके कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। केवल 49 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी हमें छोड़कर चले गए। जीवन के अंतिम 10-12 वर्षों में जो कुछ उन्होंने किया वह सचमुच सराहनीय है। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह की थी कि गुरुवाई नहीं स्थापित की। उन्होंने कहा कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, ईश्वर की आज्ञा माननी चाहिए और 10 गुरुओं ने जो बताया, जो ग्रंथ साहिब में संग्रह किया हुआ है, वही सबके लिए गुरु होगा, वही सबके लिए मान्य होगा। गुरु गोविंद सिंह निसंदेह ही सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव मिटाकर खालसा को संगठित किया और सिखों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा दी। यही कारण है कि वे किसी भी प्रकार की बलि देने में कोई संकोच न करते थे। गुरु गोविंद सिंह धर्म की बातों को लेकर अपने ढंग से प्रचार कर अपने शिष्यों में नया जीवन डालना चाहते थे। थोड़े से जीवन में उन्होंने इतना महान कार्य किए। वे हमारे देश के
अमूल्य रत्न थे जिन्हें हमारा देश कभी नहीं भूल सकता। वे 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में मात्र 49 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर को छोड़कर सदैव के लिए अमर हो गए और उस निर्विकार ज्योति में समाहित हो गए। बोलिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की जय। बोलिए श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज की जय। दोस्तों, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कई अध्याय कई किताबों में पढ़ा, थोड़ा थोड़ा जहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगी आप लोगों के सामने रखी। कल 22 दिसंबर है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव है। आप सभी को, सारी संगत को लख लख बधाइयाँ। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार, गुरु गोविंद सिंह जी का आशीर्वाद, उनकी उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनकी सोच, वो परमपिता परमात्मा हमारे अंदर भी डालें, हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। अपने हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए जिस प्रकार उन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया, यह ईश्वर हमारा जीवन भी इस लायक बनाए कि हम भी कुछ अपने जीवन में ऐसा कर पाए। दोस्तों, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए सनातन धर्म से जुड़े लोगों की जीवन से संबंधित प्रेरक प्रसंग आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, शैक्षिक ज्ञान के बिना तो जिंदगी जी जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के बिना जिंदगी कभी नहीं जी जा सकती। तो आइए एक बार पुनः अपनों के प्यार और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ जीवन में खूब आगे बढ़िए। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें।